हम अभी घर से निकले, मैं और मेरे हस्बैंड तो देखा तो सड़क खोदी हुई, पहले भी खोद के रख दी थी और ये अभी 1 महीने पहले बनी है। पूरा खोदा हुआ था, कितनी परेशानी होती थी कि चलने में इतनी दुश्वारी होती थी। तो अब देखो फिर खोद दिया है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक्सपर्ट अप्लाइंसेस पे आए हुए हैं, वाटर पम्प वाली ब्रांच पर। और यहाँ पर जो फैज़ भाई हैं वो रिव्यू देंगे कि 1 लाख से जो बिलो है वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। टी शेप है बेसिकली ये हमारी टी शेप वाला मॉडल है। टच प्लस ये सेंसर में ऑटो क्लीन मॉडल के साथ है ये हमारा। प्लीज़ ऑटो क्लीन मॉडल के साथ है ये हमारा ना। ये इसकी पहली स्पीड है। ये इसकी फर्स्ट स्पीड है, सेकंड और थर्ड टाइम। 1 मिनट का ऑटो टाइमर प्रॉपर ऑफ हो जाएगा। अच्छा, तो ये हैवी कुकिंग के लिए जिनके यहाँ बहुत और 1600 रुपये के ऊपर है ये बेसिकली जिसका डेमो है। आप हाँ प्लीज़ डेमो करके बताएं ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो आराम से देख सकें। नीचे नीचे तार नीचे है इसका। निकाला किसका इसको? अब किचन में ना आपको ऐसा कम ही दूंगा, ये बेसिक है। अब ये सबसे स्लो स्पीड पे चल रहा है। और इसकी क्या प्राइस है फैज़ भाई? ये 109 का है। 109 का है। 20 आफ्टर 20% डिस्काउंट पे कितने का पड़ेगा? ये आपको पड़ जाता है 87 का पड़ेगा। और 6 साल पार्ट्स की वारंटी है इसकी और लाइफ टाइम सर्विस वारंटी है। अच्छा, और ये सारा टच सिस्टम है? पूरा टच भी है और सेंसर भी है। ऑटो क्लीन हो जाएगा? ऑटो क्लीन के साथ है ये। और ये इसकी लाइट ऑप्शन है। तो कितने अरसे के बाद ऑटो क्लीन करना होगा? 3 से 6 महीने बाद। अच्छा, 3 से 6 महीने बाद। और सर्विस? लाइफ टाइम सर्विस फ्री है इसकी। नहीं, जैसे सर्विस करवाते जरूरत नहीं पड़ती ऑटो क्लीन के अंदर। तो जैसे अक्सर ब्रांड वाले कहते हैं कि हर साल सर्विस के लिए जो है लेनी चाहिए, लेकिन ऑटो क्लीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटो क्लीन में ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मोटर का जितना भी अपना डाइट होता है ना वो सब मेल्ट करके यहाँ आ जाता है और ये निकल के डेली बेसिस पे हमारा वॉश हो जाता है प्रॉपर। अगर हम उसको निकाल देना, जैसे ऑटो क्लीन हम यूज़ करते हैं, सारा डाइट इसमें आ गया, आपने निकाला, वॉश किया और वापस लगाना सिंपल। लेकिन ये जो ग्रिल है इसकी, तो ये हाँ ये कैसे है ना, अगर आपने क्लीन करनी हो और निकालनी हो तो ये स्क्रूज दिए हुए हैं यहाँ पर साइड्स में, 1 और 2। ये 2 स्क्रूज आप खोलेंगे, ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसको आप वॉश करके वापस लगा सकते हैं। तो इसका कोई डिटर्जेंट होता है, क्या होता है इसका? कोई आप इसको गर्म पानी से इसको वॉश कर सकते हैं, ग्रीस सारा ख़त्म करने के लिए ईजी। गर्म पानी के अंदर जो है ना आप उसको वॉश कर सकते हैं ईजी। तो ये कितने 187 आपने 187 का पड़ेगा। और कोई इससे कम का हो बजट का जो हमारे सब्सक्राइबर परचेज़ कर सकें? 80,000 का जो आपने पहले देखा था वो 90 सेंटीमीटर था और ये जो हमारा 75 सेंटीमीटर में आ गया। ये इसकी प्रोसेस स्पीड है। ये उसी का ही है, स्मॉल साइज़ है। और ये कितने का पड़ेगा फैज़ भाई? ये 80,000 की इसकी प्राइस है। 80,000 की आफ्टर 20% डिस्काउंट ये आपको पड़ेगा 64,000 का। और ये कब तक लगी हुई है आपकी सेल? तो चल रही है मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 की है, फ्लैट 20% अभी चल रहा है हमारा। एक्सपर्ट से निकले तो हमें कहीं जाना था, तो हम जो है वो कंडोलेंस के लिए चले गए। बहुत करीबी हमारे मिलने वाले थे, अचानक ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर वहाँ से हम लोग जो है आसिफ आ गए, आसिफ बुक स्टोर, क्योंकि टीचर ने वर्ल्ड मैप मंगवाया था। अगले दिन उनकी एक्टिविटी थी, 2-4 चीज़ें हमने और भी ले ली थी। फिर वहाँ से डिनर का टाइम हो गया था, तो वहाँ से हम लोग फिर डिनर के लिए चले गए थे, क्योंकि शेड्यूल कुछ गैस के इस तरह से हुए हुए हैं कि अगर हम घर पर पहुँचते तो गैस तो जा चुकी होती। खैर हम आगे ही जो है वो ब्लॉक 4 में एक जो है वो रेस्टोरेंट है, वहाँ चले गए थे खाना खाने के लिए। अगर मैं खाने की बात करूँ तो बहुत ही यमी था, बहुत अच्छा था माशाल्लाह।
टेस्ट बहुत अच्छा था, स्पाइसी नहीं था, सॉल्टी नहीं था। और मैंने जो ऑर्डर दिया था वो बीफ बोटी का था। तो मैंने पूछ लिया था उनसे, वेटर से, कि ये जो है वो कैसा है। तो उसने ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं पसंद करते। तो ही सेड कि नहीं, बहुत अच्छा है, आप खा सकती हैं और बिल्कुल जो है स्पाइसी नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ने जो ऑर्डर दिया था वो पिज़्ज़ा का दिया था। तो एक फ्लेवर जो है वो टिक्के का था, और एक फ्लेवर मतलब एक में हाफ़ जो है वो टिक्के का था, और दूसरा मेरे ख़्याल से मलाई टिक्का था, कुछ मलाई बोटी इस तरह से था। तो जब ऑर्डर आया तो उसने कहा कि पिज़्ज़ा थोड़ा लेट आएगा, पहले ये आ जाएगा आपका बीफ बोटी। खैर वो खाया तो मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से, बहुत बेहतरीन था। इट वाज़ वेरी जूसी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। खाया मैंने, हम लोगों ने एंजॉय किया, और वाकई स्पाइसी नहीं था। और सेकंड चीज़ ये कि जब थोड़ी देर के बाद जब पिज़्ज़ा आया, और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो ये था टिक्का वाला, वो बहुत बेहतरीन फ्लेवर था। वो अडल्ट जो है मेरे ख़्याल से खा सकते हैं। लेकिन जो मलाई टिक्का इस टाइप का था वो इतना कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि मेरे ख़्याल से वो बच्चों के लिए ही उन्होंने बनाया है। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा डली हुई थी, और जो है वो कुछ दही और मलाई कुछ इस तरह से डली हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बहुत बेहतरीन था, बहुत यम्मी था, बहुत मज़ा आया हमें। फिर खा पी के घर आ गए थे हम लोग। फिर घर आके थोड़ा सा रिवीजन था बेटी को, वो करवाया। कुछ उनकी एक्टिविटी भी थी असेंबली में, वो याद करवाई इनको। अगर आपको अपनी इस बहन की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।